कि गमों की आंच पर बैठकर देखो, हमारी तरह एक बार बनकर तो देखो। गमों की आंच पर बैठकर देखो, हमारी तरह एक बार बनकर तो देखो। तुम्हारे दिल की चुभन भी कम होगी, एक बार किसी के पैर का कांटा निकाल के देखो। जय हिंद मेरे प्रिय छात्रों। तो आज फिर से आपसे मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं कि हमारे जो छात्र हैं, बहुत सारे छात्रों का कमेंट आते हैं कि सर दिक्कत होती है पढ़ने में, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो नींद आने लगती है या दिमाग में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं कि ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये सारे विचार क्यों आते हैं, इन पे कैसे नियंत्रण रखें, तो इस चीज़ के बारे में हम आपको सजेशन देंगे और बात कहेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से आप अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले आपका जो है ना कि आप लोग अपने मन को एकत्रित पहले करना सीख जाओ। अब बात वही है कि सर अगर एकत्रित करना आता तो हम पढ़ाई में कर लेते। देखिए कोई बात नहीं है, एकत्रित करना नहीं आ रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लो। देखिए जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, मैं नहीं कहता हूँ आप लोग 50 घंटे मतलब कि पूरे पूरे 24-24 घंटे पढ़ो। अरे नहीं, 24 घंटे पढ़ के ना आप यूपीएससी की मतलब ना आईएएस बन जाओगे ना आईपीएस डीएम बन जाओगे। समझा क्या ना क्या? आपको सिर्फ पढ़ाई ना मन से लगन से सिर्फ अगर आप कर लेते हो ना 4 से 5 6 घंटे कर लो। 6 घंटे तक अगर आपको करना है ऐसे पढ़ाई करो जैसे उस टाइम समझ लो कि अगर आप अगर फोन से करो तो कोई बात ही नहीं है, लैपटॉप से करो तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप फोन और लैपटॉप से नहीं कर रहे हो, अपनी किताबों से स्टडी कर रहे हो, तो बेटा उस टाइम पे ना आपका भाई क्यों ना आ जाए ना, किसी संबंध कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं रहना चाहिए। बस क्या है कि जब आप स्टडी करो या पढ़ो तो उस टाइम पे फोन उनको सब स्विच ऑफ करके अलग करके रख दो। ध्यान रखना, क्योंकि अगर जब तक आपका फोन स्विच ऑफ या कुछ भी रहेगा, क्योंकि विचार जब भी आते हैं कि जब तक आप हरे पीले लाल में ना पड़े हो। समझा कि नहीं आ गया? विचार ज्यादातर जो बच्चे होते हैं ना उनको विचार सबसे ज्यादा यही आते हैं कि उनके पास फोन रहता है तो उनको विचार रहता है कि उसका मैसेज आ रहा होगा, क्योंकि जो प्यार मोहब्बत करते हैं ना उनको सबसे ज्यादा विचार इसी प्रकार के आते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको प्यार मोहब्बत की जो चीजें हैं इनको छोड़ना पड़ेगा बेटा। सबसे पहले ये बात हमारी मान लो कि ये आपको सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी, प्यार मोहब्बत की जितनी बातें सबकी सब छोड़नी पड़ेगी। आपको सिंगल लाइफ में जीना है, क्योंकि सबसे बेस्ट लाइफ आपकी सिंगल लाइफ है। समझा क्या नहीं क्या? सीधा कहते हैं लव इज ब्यूटीफुल, फ्रेंडशिप इज पावरफुल। मतलब कि प्यार जो हमारा है वो सुंदर है, लेकिन फ्रेंड्स मतलब दोस्ती जो है वो पावरफुल है, ताकतवर है। तो दोस्ती करना सीखो इन किताबों से। इन जो किताब रखी हो इन किताबों से आप दोस्ती करना सीखो। और ये प्यार मोहब्बत के जो चक्कर पड़े, आपकी जो अभी उम्र है वो प्यार मोहब्बत की नहीं है, अभी सिर्फ आपको किताबों से लगन लगाने की। जितने भी हमारे छात्र इस चीज में जूझ रहे हैं, इस चीज में जा रहे हैं, हमारा ये संदेशा जो जो भी बच्चे देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। और जितने गार्जियंस लोग देख रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि आप अपने बच्चे पर, लड़की हो या लड़का, किसी प्रकार का आपका लड़का लड़की कोई भी हो, आपको उस पर अच्छे से निगाह रखना चाहिए, नजर रखनी चाहिए कि इसने फोन ले लिया, ये घर से निकला, कोचिंग के लिए निकला, किसके लिए निकला, तो क्या काम कर रहा है। और हमारा बता रहे जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों का ये हक बनता है, दायित्व बनता है कि हम अगर अपने माता पिता के जो पैसे खर्च कर रहे हैं उनको एक बार लौटाना है। आप एक बार सोच के देखो, पिताजी हमारे है ना किस तरीके से मेहनत करके हमको पढ़ा लिखा रहे हैं, तो हमें ये इनका कर्ज कैसे निपटाना है, हमारी माँ ने हमको कैसे पढ़ाया लिखाया, हमें इसका कर्ज कैसे निपटाना है, ये सारी चीजें आपके ऊपर जिम्मेदारी हैं। अब यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि लड़के के ऊपर जिम्मेदारी थी, लड़की के भी ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत बहुत बड़ी ये आ जाती है अगर मान लो कोई लड़का बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जिंदगी जीना बहुत बेटा ये कलयुग है। क्या होता है कि मान लो कोई लड़की अगर जा रही है और सिंपल लड़का जा रहा है, लड़का छेड़छाड़ उसको बिल्कुल भी ना करे, अगर लड़की ने कह दिया इसने मुझे छेड़ा तो पूरी दुनिया, ये मैं बता रहा हूँ, ये पूरी दुनिया उस पर टोकेगी, उसको मान लेगी, सच मान लेगी हाँ इसने छेड़ा होगा। लेकिन एक लड़की किसी लड़के को अगर छेड़े और लड़का किसी से नहीं बोल सकता है कि इसने मुझे छेड़ा है, ये हकीकत है इस दुनिया की, इस दुनिया की कलयुग की हकीकत है, यही कर सकता है। बहुत टफ जिंदगी होती है लड़कों की, लेकिन बाबू इस जिंदगी को एक बार अपने जहन में डालो कि हमारे माँ बाप कितने गरीबों से, कितनी कठिनाइयों से गुजरते हुए आए हैं, तो उनको हम कैसे इनका कर्ज चुकाएं। ईमानदारी से सिर्फ अपने माँ बाप का हमेशा सीना चौड़ा रखना, कभी उनकी नजरें नीचे ना रखें, ये आपका अधिकार बनता है।
और जिस भी धर्म से आप लोग हैं उस धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ो। मैं रियल बता रहा हूँ, ये आपको गारंटी लिख के देता हूँ कि अगर आप अपने धर्म को आगे मानते हुए बढ़ेंगे तो आप किसी भी प्रकार की असफलता पा ही नहीं सकते, सफलता ही पाएंगे। लेकिन लगन, मेहनत आपकी, जुनून होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोच लिया कि भाई साहब हम डीएम बनेंगे। अब सोच तो लिया कि हम डीएम बनेंगे, लेकिन जब किताब पढ़ने बैठे तो मन में आ रहा कि उसको मैसेज आ रहा होगा, मैसेज आ रहा है उसका, ये आ रहा, वो आ रहा, रिप्लाई देने लगे। बेटा ये सबसे बड़ी गलती, ये सबसे बड़ी आपकी गलत है। कोई नहीं है, कोई नहीं इस दुनिया में। अगर पैसा आपके पास नहीं है तो ध्यान रखना, सगे संबंधी आपसे रिश्ते तोड़ बैठेंगे। ये प्यार मोहब्बत की बात ही क्या है। आजकल की लड़कियां पैसे पे तो दुनिया मर रही है, देख लो। समझ आ गया नहीं आ गया? क्योंकि यहाँ पर एक शायरी बोलते हैं, और लड़कों के लिए तो ये बहुत है कि गांव के रास्ते से शहर में निकले हैं हम, गांव के रास्ते से शहर में निकले हैं हम, अपनी माँ के हाथों से टूटकर निकले हैं हम, परेशान ना कर ए जिंदगी जीने दे हमें, परेशान ना कर ए जिंदगी जीने दे हमें, तेरी कसम पूरी तरह से टूटे हुए हैं हम। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये बहुत क्या है बोलेंगे, लड़कों की जिंदगी अलग डिजाइन की होती है। बेचारे घर से निकलते हैं, जाते हैं। अब पढ़े लिखे ना होने पर अगर किसी कंपनी में जाओ 10-12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ी, 10-12 हज़ार रुपये मिले, क्या ही फायदा है? इसलिए कहते थोड़ा पढ़ लिख लो। और जिंदगी में आजकल ना बगैर पढ़े लिखो कोई वैल्यू नहीं है। क्यों कहते हैं कि महफिल में चल रही थी बुराई हमारी, महफिल में चल रही थी बुराई हमारी, जब हम पहुंचे तो कहने लगे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। समझा कि नहीं आ गया? तो बेटा ये चीज जो है ना, ये आप लोग ध्यान रखना कि लड़कों की जिंदगी में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन लड़की की जिंदगी आसान नहीं है, बहुत कठिन है। उसको कितने ताने सहन कर, कितने ताने सहने पड़ते हैं तब वो अपनी पढ़ाई, मतलब ईमानदार लड़की तब पढ़ाई कर पाती है। आजकल की लड़कियां 90% देखो क्या करती हैं, घर से कोचिंग का बहाना लेके पार्कों में लड़कों से मिलने जाती हैं। ये क्या है आपका? ये आपकी जिंदगी है? ये आपका माँ बाप का संस्कार है? यही संस्कार सिखाए थे माँ बाप ने कि उनके कल को आप उनके संस्कारों पर, उनकी माथे पर, उनके चेहरे पर कालिक पोतो? यही सिखाया था? नहीं ना। तो उनके संस्कारों को, उनके चेहरे को कालिक ना पुत पाए। नाक काटने का मतलब क्या होता है? नाक कटाएगी क्या मतलब होता है? चुल्लू भर पानी में डूबने का मतलब क्या होता है? कोई चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाता, लेकिन हाँ मर जाता है। जिस दोस्ती से आपका दोस्त है, मतलब जिससे आप दोस्ती करे बैठे वो गहरी दोस्ती है, उसी दोस्त के घर में उसकी बहन के साथ आप गलत निगाहों से देख रहे हो, तो ये चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना ही है बेटा। चुल्लू भर पानी में डूबकर ही मरना होता है ये। दोस्त, दोस्त का मतलब ही क्या होता है? दोस्त मतलब दोस्त, अब दोस्त का दुश्मन अपना दुश्मन, दोस्त की बहन अपनी बहन, दोस्त की गर्लफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड। ये दोस्त का मायने होता है। समझा कि नहीं आ गया? इसलिए कहते हैं कि गमों की आंच पर बैठकर देखो, हमारी तरह एक बार बनकर तो देखो। गमों की आंच पर बैठकर देखो, हमारी तरह एक बार बनकर तो देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी कम होगी, एक बार किसी के पैर का कांटा निकाल के देखो। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत समझा लिया। इसी तरीके से आपको मोटिवेशनल वीडियो और समझाने के प्रति जितना हमसे हो सकेगा, एजुकेशनल समझाने के प्रति मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।